محققین ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो पौधों की जड़ों के बढ़ने के अमल की नकल कर सकते हैं। इन रोबोट्स के कई इस्तेमाल हो सकते हैं। जड़ों की तरह के रोबोट्स तैयार करने से कबल मुहक्किकीन के लिए ये समझना जरूरी था कि असल जड़ें जमीन के अंदर कैसे बढ़ती हैं, और ये कोई सादा सा अमल नहीं था। पौधों की जड़ें एक बहुत ही पेचीदा माहौल में जमीन के अंदर बढ़ती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हें बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दबाव इस्तेमाल करना पड़ता है और ये सिर्फ सिरे की तरफ से बढ़ती हैं। इस चीज के जरिए, जिसे हम ओमोसिस कहते हैं, ये जमीन से पानी लेकर और अनासिर को जज्ब करके अपना हजम बढ़ाती हैं और फिर मुर्दाशुदा खलियों और इस मवाद को बाहर निकालती हैं। साथ ही ये एक तरह का लुआब पैदा करती हैं जो उन्हें जमीन के अंदर बढ़ने और फैलने में मदद देता है। एक यूरोपियन रिसर्च प्रोजेक्ट के साइंसदानों ने एक ऐसा तरीकाकार तैयार किया है जो इन रोबोट्स को इर्द गिर्द के मवाद की मदद से अपना हजम बढ़ाकर जमीन के अंदर गहराई में जाने में मदद करता है। कुदरत में बढ़ने का अमल मवाद को शामिल करके होता है, लिहाजा हमने इसी तरीक़े कार की नकल में एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है जिसे एक बढ़ने वाला निज़ाम कहा जा सकता है। हम रोबोट को मसनूई रेशे फराहम करते हैं और वो अपना हजम बढ़ाकर जमीन में आगे बढ़ने के काबिल होता है। लिहाजा ये अपना जिस्म खुद से बनाता है, अपने आप को तूल देकर जमीन में धंसता जाता है। ये रोबोटिक जड़ें कुदरती जड़ों की तरह रुकावटों से बचकर आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं, जबकि साथ साथ ये पानी या ग़िज़ाई अज्जा को भी तलाश करती हैं। हम मुड़ने की इस सलाहियत को दो तरह से हासिल कर रहे हैं। एक तो हम इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल सयाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सयाल इलेक्ट्रिकल चार्ज को बढ़ाने या कम करने से पतले या गाढ़े होते हैं, और दूसरा हम रोबोट को मोड़ने का मकसद इसके अतराफ पर मसनूई मवाद को कम या ज्यादा करके हासिल करते हैं। मिट्टी के अंदर अपना रास्ता तलाश करने के लिए इन रोबोट्स पर इंतहाई हसास सेंसर्स लगे हैं जो नर्म मगर पायदार मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ये सेंसर इस तरह डिजाइन और डिकोड किए गए हैं कि ये इर्द गिर्द के माहौल के बारे में और बैरूनी अशिया के बारे में मालूमात जमा करते हैं। एक तरह से इनको मालूम हो जाता है कि कब उन्हें छुआ जा रहा है। ये खुद को दरपेश कुव्वतों के दबाव को समझ सकते हैं। ये रोबोटिक जड़ें खलाई तहकीक में इस्तेमाल की जा सकती हैं या फिर ज़ेरे ज़मीन ऐसे मकामात पर मादनियात या तेल की तलाश में मुआविन हो सकती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह हों। लेकिन साइंसदानों के जहन में इसके दीगर अहम इस्तेमाल भी हैं। उनके ख्याल में ऐसे रोबोटिक आलात दिमाग की सर्जरी में भी मुआवनत कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज खुदकार तरीके से बढ़ने वाला एक ऐसा सर्जिकल टूल तैयार करना है जो बहुत ही छोटा हो। मसला यह है कि सर्जरी के छोटे और लचकदार आलात कुछ सर्जिकल कामों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होते। लिहाजा मुस्तकबिल में हमें ऐसा आलात तलाश करना है जो लचक का हामिल हो मगर साथ ही सख्त भी। हतमी नतीजा कुछ भी हो, मुहक्किकीन को यकीन है कि बहुत ज़्यादा इम्कानात का हामिल रोबोटिक एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है।